हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको 1.0 पे हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, क्या है? तो शुरू करते हैं। अभी ऐसा है कि निफ्टी आज आपने देखा कि निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुआ और फिर फर्स्ट क्लास एक रेंज में आपको निफ्टी 693 पे क्लोज हुआ था 6 तारीख को और आज निफ्टी आपको बड़ा बढ़िया से चल के 25,000 साढ़े 800 के पास जाता हुआ दिख रहा है। भाई ये क्यों ना चल रहा है? ये खिसी आ गया क्या? ओए होए! ये तो खिसी आ गया लगता है। कोई बात नहीं, टाइम टाइम का बात है, कभी-काल इनको भी खिसी आने दीजिए। फिलहाल जब तक ये इनकी दूर होती है हाँ, आ गया। तो निफ्टी आप देख सकते हैं कि 844 नहीं 850 आज का जो क्लोजिंग है मेबी थोड़ा-सा शॉर्ट कटेगा 26 का, है ना? क्योंकि जब से उस तरह का पॉलिसी आ गया है ना, तब से थोड़ा-सा रुकना पड़ रहा है। पहले वाला हाल नहीं है, एकदम हुर्र वाला हाल नहीं है, आराम से। तो ठीक है, निफ्टी 150 पॉइंट अप है, तो आप बोलोगे सर इसकी मजबूती कहाँ देखने को मिलेगा? भाई 850 के ऊपर बंद हो गया तो ठीक है। मेरे तरफ से तो 800 के ऊपर भी ठीक है ना? तो इसमें बराबर इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। आज देखिए पूरा दिन पॉजिटिव और साइडवेज। भाई ये जो है ना, ये देखो सर, ये हम लोग मार्केट शुरू होने से पहले आपको बता देते हैं। 6 पॉजिटिव, 3 न्यूट्रल, 2 नेगेटिव। जो अपन बताए थे ना कि भाई आज खुला 922 पे, डाउन आया, ठक, 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 ठक डाउन आया और क्या सपोर्ट था, ओए होए! मैंने यही बोला था ना 25,800 से 25,750 इसके बीच में रहेगा। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये रही भाई साहब हमारा वीडियो, ये वाला वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा निफ्टी पे। मैंने दिया था, सेम गोल्ड पे भी, ऐज़ इट इज़ आप जाके देख लेना। मैंने आज नीचे का लेवल दिया ही नहीं था, मैंने साढ़े 700 के आसपास दिया था, 750 का और देन आप देख सकते हैं कि 780 पे ये घूम गया। बहुत ही अच्छा, बढ़िया और आज का ट्रेडिंग जो चल रहा है, कल एक्सपायरी भी है सर। तो यहाँ जो नहीं गिरा ना, तो यहाँ सेलर मंदेरिया का ना दिल थोड़ा-सा समझ रहे हैं? हाँ, मंदेरिया बोल रहा है यार यहाँ रिस्क है, चलो निफ्टी को हम 26 100 का शॉर्ट कर देते हैं, चाहे 26,200 का शॉर्ट कर देते हैं। ये मंदेरिया का अभी थोड़ा-सा मन कर रहा है कि 26,000 वाला जो निफ्टी है ना, ये रिस्की हो चुका है। मंदेरिया ये चीज़ समझ चुके हैं। देखो साहब मैं तो एक ही वर्ड बोलता हूँ, मुझे मंदेरिया को समझने आता है। मुझे मंदेरिया को पहचानने आता है और वही मैं पहचान के आपको बता रहा हूँ। तेजरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। तेजरिया मतलब जो तेज़ी करवाते हैं। तेजरिया कब कर देते हैं ना, पता ही नहीं चलता है। तो तेजरिया पे इसलिए मैं ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोग भी तेजरिया हैं भाई साहब। पोजीशन होल्ड में है, आराम से चिल्ड होके बैठे हुए हैं। फर्स्ट क्लास पोर्टफोलियो बम-बम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1.5-2% पोर्टफोलियो आराम है और बिल्कुल शांत होके बैठे हुए हैं, कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी हड़बड़ाहट, घबराहट कुछ नहीं, शांत, ठीक है? तो ये सिचुएशन है। तो जिस-जिस जगह गैप अप हुआ है, वॉव! 51 कर दिया। चलो जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं निफ्टी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 51 कर दिया और लो जी 49 भी कर दिया। कोई बात नहीं 800 साढ़े 800 के ऊपर देखिए साढ़े 800 के ऊपर ज़्यादा है क्योंकि लास्ट समय निफ्टी के ऊपर खींचेगा। ये मान के चलिए पूरा दिन साइडवेज हुआ तो सर डाउन होके बंद नहीं हो सकता है। देखिए डाउन होके बंद होने का बस एक नेगेटिव है। तो क्या नेगेटिव है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो बैंक निफ्टी भी देखिए एकदम मजबूती से खुला, एक डिप आया, पूरे दिन साइडवेज, पूरे दिन साइड यहाँ कोई कोई जगह नहीं छोड़ रहा है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी ऐसा हो। बिल्कुल परफेक्ट और सही चल रहा है। बराबर है? तो आप बोलोगे ओके, सही है सर। अब क्या करना है? तो जिसके पास पोजीशन है आराम से होल्ड करिए। अपने पारी का इंतज़ार करिए। अपने पारी का इंतज़ार करिए 2% 1% 3 मतलब मिल रहा है तो हड़बड़ाइए नहीं, वेट करिए। सर बहुत पैनिक में हम लोगों ने हिम्मत बाँध के बैठा था, बहुत पैनिक में। अब तो थोड़ी-सी स्थितियाँ ठीक हो रही है, तो इसीलिए बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी है। और कौन-सा गिरिए जाएगा ससुरा तो कौन-सा हम लोग खेत बेचना पड़ेगा, कुछ खेत नहीं बेचना है, आराम से शांति से बैठना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रुपया जो है, ये अगर 70 के ऊपर निकला, तो ठीक नहीं है। देखिए अभी 2 व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है। कि भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए और भारत में इन्वेस्ट करने के लिए एक तरह से बोल रहे हैं रुपया को थोड़ा-सा कमज़ोर करने से एक्सपोर्ट ठीक होगा। कई विशेषज्ञ का मानना है और कुछ का मानना है कि नहीं रुपया मज़बूत होगा तभी एफआईएस आएँगे, ठीक है? और पर्सनली मेरा मानना है कि एफआईएस तब आएँगे जब यूएस का बॉन्ड यील्ड 3% से नीचे जाएगा, 4% से नीचे जाएगा तब एफआईएस एंट्री मारेंगे और यहाँ 4.23 है। तो मुझे नहीं लगता कि एफआईएस का बहुत बड़ा एंट्री होगा। अच्छी बात ये है कि जो गोल्ड सिल्वर में जो जो मतलब ट्रेडर थे तो तांडव मचा रखे थे, वो तांडव कहीं न कहीं कम हो चुका है। अब यहाँ पब्लिक झूठ-मूठ का कूद-फान कर रहे हैं, करने दीजिए। आज गोल्ड भी अप है, 50-50 चल रहा है ना जी, तो आज गोल्ड भी देखिए 2.5% अप है, मतलब 2.30 ठीक है। हमारे पास भी पोजीशन हम भी आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है। सिल्वर देखिए, सिल्वर का फ्यूचर भी आज जंप मार के 81.67 आया है, तो बढ़िया है। तो यहाँ सिल्वर भी आज बढ़ा है, तो सिल्वर भी देखिए 8.5% मेरा तो 10% का था, तो 10% गया भी, लेकिन फिर वहाँ से नीचे आ गया 247, 244 तो फिर ठीक है।
और ये चीज़ मैंने आपको गोल्ड सिल्वर का जो सुबह में रेशियो देते हैं, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था और शांत एकदम शांत। अब आप यहाँ खरीद लोगे, कल डाउन हो जाएगा तो पंगा। मौका नहीं दे रहा है ये, ठीक है? इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो फालतू का अभी पब्लिक घुस रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा बड़े एचएनआई अभी दूर हट रहे हैं। अब ज़्यादा इसमें अब नहीं है, अब धीरे-धीरे इसका टाइम जा रहा है। तो एक के बार नहीं ना, जैसे बाढ़ का पानी होता है तो उतरने में टाइम ना लगता है सर, नदी में फिर से फ्लो होने में तो टाइम लगता है। तो उसी तरह इसको भी अभी धीरे-धीरे उतरने दीजिए, फिर देखेंगे। इग्नोर करना है तो इग्नोर कर सकते हैं। इक्विटी साइड में पॉजिटिव रहिए। हाँ, ध्यान कहाँ रखना है, अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो 61 से अगर नीचे धड़ाम से नीचे जाता है 60 से नीचे निकलता है, तो फिर समझिए इसमें थोड़ी तेज़ी और बनने का चांस बनता है। क्योंकि आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है लगातार यहाँ से एकदम से गिरता हुआ जा रहा है। और यही अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर 63 से ऊपर निकल जाता है, तो फिर आप समझ जाइए कि कोई फ़ायदा नहीं है उस साइड में बैठने में। ठीक है, ये तो स्वाभाविक था कि 67 गया, एक अच्छा गोल्ड सिल्वर का रेशियो जंप मारा, फिर एक डाउन आएगा, फिर जाएगा। तो ये चीज़ समझ के रखिए, फालतू का अभी जो हम लोग का है लॉन्ग टर्म वाला काफ़ी है, उसमें अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, हम एन्जॉय कर रहे हैं। मौका नहीं दे रहा ना कहीं भी ज़बरदस्ती का हम बाइंग कर लें और फँस के रह जाएँ तो फ़ायदा नहीं है। इस जगह फँसने का चांस ज़्यादा है, तो आराम से रहिए। कुछ लोग हो सकते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करके बोलेंगे, अरे सर आपको नहीं पता है। ठीक है भाई, नहीं पता है। हम तो सीधा बोलते हैं हमको नहीं पता है और मैं किसी को बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं देता हूँ। मैं एक एजुकेशन के हिसाब से आगे बढ़ता हूँ। तो आज यूएस डॉलर देखिए 97.25 पे आया है, थोड़ा-सा कम हुआ है, ठीक है, कोई हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है। तो बढ़िया है। तो कुल मिला के अच्छा है। अच्छा, वो तो बताया ही नहीं मैंने। चलो अभी बता देते हैं कि पैसा लगा है, नहीं लगा। अगर आज किसी को एसआईपी करना है, थोड़ा बहुत एसआईपी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, है ना? एसआईपी वगैरह आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिलहाल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। इंडेक्स मतलब ज़्यादा नहीं है, स्मॉल। हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब उछल, नहीं, स्मॉल, बिल्कुल छोटा। कैश में ना, बहुत नहीं, मार्केट वेट कर रहा है, समझ रहा है, इसीलिए स्मॉल ही है, ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ है। हाँ, अभी 2:30 बज रहा है, 2:30 भी नहीं बजा, 2:20 हो रहा है। तो इसके बाद अगर लास्ट के मोमेंट में कुछ होता है तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ अभी तक जो सिचुएशन है वो बिल्कुल शांत है और ठीक-ठाक है, तो हम लोग भी इस जगह ज़्यादा उछल-कूद नहीं करेंगे। अरे वाह! निफ्टी 861 देखिए, बैठे-बैठे आप लोगों को यहाँ पर ही 47 से 61-62 आ गया। वाह, वाह! बहुत बढ़िया, खूब भालो। क्या चीज़? खूब भालो। हाँ, कई दादा लोग भी हमारे साथ हैं? और कई बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर हैं। भाई कोई फूफा भी हैं का? हमको लगता है कोई ना कोई फूफा बढ़िया फूफा है। चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल निफ्टी हल्का प्लस में है। आप देख सकते हैं आधा परसेंट का तेज़ी के साथ चल रहा है और निफ्टी नेक्स्ट 50 स्वाभाविक है, चढ़ेगा, चढ़ेगा। बैंक अब इसमें क्या है ना, अब ये है देखिए ब्रॉडर मार्केट। आदमी बोलता है ना कि ब्रॉडर मार्केट, तो ब्रॉडर मार्केट में ये आ जाता है। ठीक है? वो उसमें ऑप्शन चेन है ना, इसीलिए उधर है ऊपर में। तो ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 सब ब्रॉडर मार्केट में आता है। निफ्टी बैंक नहीं आता है, वो आता है किसमें? सेक्टर में आता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि प्लस प्लस, वाह! फाइनेंस भी अच्छा प्लस है तो अच्छी बात है और मिड कैप तो अच्छी तेज़ी के साथ चल रहा है। फाइनेंस भी आता है सेक्टर में, क्लियर है? अब आइए ब्रॉडर मार्केट। ब्रॉडर मार्केट में आप देख सकते हैं कि 0.71 बढ़िया है और देखिए हम लोग का बरगद का पेड़ महाराज 1% अप है, क्या दिक्कत है? हैं? अकेला वो खींच देगा, वो सनी देओल हो गया है, बरगद का पेड़ एकदम बरियार है और अच्छा खासा उसमें हम लोग पानी-वानी डाल रखे हैं, तो बहुत बढ़िया है। मिड कैप मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इतना तो है कि छोटा-मोटा मूव स्विंग में तो देगा ही देगा, ऐसा विचार है। तो दे ना दे उसे आप क्या करोगे? तो पोजीशन है तभी ना कुछ करोगे, जब पोजीशन ही नहीं है तो झूठे-मूठ का कुछ ही देखिएगा वीडियो। हैं? कहीं पोजीशन ही नहीं बनाया, वीडियो देख रहे हो तो क्या फ़ायदा? अगर पोजीशन बनाए हैं तब तो देख के आनंद आएगा, आपको खुशी भी लगेगा कि हाँ सर, मतलब सही जगह हम लोग पोजीशन बना रखे थे तो बम-बम है। यहाँ देखिए ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो आप दोनों जगह अपना कर सकते हैं, दोनों जगह आप जॉइन कर सकते हैं, तो ड्यूरिंग मार्केट में जो हम करते हैं वो हम बताते हैं। शॉर्ट स्विंग में एक लॉट में एक बार झटका मार देता है ना ठीक से, तो 6 महीना का आपका काम हो जाता है, एक झटके में, समझ रहे हैं शॉर्ट स्विंग में। लेकिन हम मना करते हैं कि शॉर्ट स्विंग जॉइन मत करिए क्योंकि वहाँ बहुत पेशेंस लगता है। मेरे साथ जुड़ना है तो पेशेंस के साथ जुड़िए और जो भी मार्केट में पेशेंस के साथ जुड़ा है, कोई लालच नहीं किया, सर मार्केट ना उसको कभी नहीं भगाएगा। उसको बोलेगा अच्छा बाबू नहीं बना है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, थोड़ा रुको, बस 2-4 महीना रुक के उसको आ ही जाता है मैक्सिमम केस में। तो यहाँ बहुत बढ़िया देखिए आपको इंडिया विक्स भी हल्का-सा प्लस है, तो हो सकता है कि थोड़ा-सा वोलेटाइल हो सकता है। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं स्मॉल कैप, मज़ा आ रहा है भाई 250 को देख के तो 2.35 ना, ना सही है। पोजीशन जब रहता है ना तभी मज़ा आता है, अदरवाइज़ पोजीशन नहीं रहता है तो मज़ा भी नहीं आता है। तो पोजीशन होने से मज़ा भी आता है, तो ये बात तो है ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो निफ्टी टोटल मार्केट कैप ये वो, अब आइए सेक्टर में। ऑटो ओके, ओके, फाइनेंस 1%, एफएमसीजी भागा था तो अभी थोड़ा कम भागा है तो ठीक है। आईटी अपने आप को प्लस कर रहा है, तो आईटी को प्लस होगा तो बढ़िया। मीडिया का तो हम लोग कवर नहीं करते। मेटल भागा है भाई, गोल्ड सिल्वर भागा है, मेटलों में तेजी है। फार्मा ये तो 0% टैरिफ से चल ही रहा है,
समझे? टैरिफ में भी बहुत चक्कर है। 0% टैरिफ जहाँ-जहाँ है वो सब बढ़िया है। जैसे फार्मा हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया। नहीं उसमें भी खाली वो है, मतलब बना हुआ सोचिएगा ना, हार भेजे तो जीएसटी उस पे वो लगेगा, टैक्स लगेगा जो 18% का। बाकी कटा हुआ रॉ मटेरियल टाइप का जो बना के हीरा-उड़ा के नहीं कटिंग-सटिंग करके देते हैं, तो उसमें बेनिफिट है। तो ठीक है, जिस पे 0% है तो बढ़िया है, तो फार्मा। और ये देखिए पीएसयू बैंक, एसबीआई ना भाई साहब सही बता रहे हैं, कति साँड़ की तरह आज मार्केट का ना, जैसे मार्केट नीचे आने लगा ना तो मूड़ी गाड़ दिया। मूड़ी गाड़ दिया मतलब समझे, जो साँड़ लोग नहीं देखे हैं, साँड़, बुल कैसे लड़ता है, एकदम लगा दिया माथा, बोला आज ना छोड़ेंगे। एकदम बियर बियर को बोला भालू को, भाई होली आ रहा है, आज ना छोड़ेंगे। तुम भाग जाओ नहीं तो बहुत मार मारेंगे तेरे को। बियर बोला ठीक है यार, तुम उठा ले जितना उठाना है। तो वो सिस्टम रहा भाई साहब, आज तो पीएसयू गजब का मजा आ गया। और सबसे अच्छी बात है, हम लोगों ने सही समय पे सही जगह ठीक है, एक झटके में पूरे 6 महीना का इसी यही चीज मैंने आप लोगों को उसमें बताया है। रियलिटी देखिए भाई साहब, थोड़ा मजबूत है, अच्छा है, हेल्थ केयर ठीक है, कंजम्पशन निफ्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल बढ़िया है, ऑयल एंड गैस तो ऐसी है मनहूस टाइप का ससुरा। हाँ, उसमें लगा तो मनहूस टाइप का ही करता है। केमिकल में बहुत दिन के बाद आज थोड़ा सा हिला डुला है। नजर बना के रखिए कौन सा ईटीएफ है कि नया सिल्वर होगा। बात समझ में आ रही है? साल में हमेशा, इतिहास गवाह है, आप इतिहास पलट के देख लीजिए, कोई ना कोई ऐसा सेक्टर होता है जो तूफानी तेजी देता है। तूफानी भाई साहब, तूफानी, आप थक जाओगे, बाढ़ आ जाता है उस सेक्टर में प्रॉफिट का, उसी को पकड़ के रखना है। तो सर कैसे पकड़े? हाँ, यो बात है। सब सब लोग अगर सब पकड़ने लगे तो सब पैसुए सब सूरा उसमें डाल देगा। ऐसा नहीं करना है, डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। हर साल कोई ना कोई सेक्टर तूफानी, तो नज़र बना के रखना है। क्या पता इस बार फिर पीएसयू हो जाए, क्या पता केमिकल हो जाए, क्या पता एनर्जी हो जाए। बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रही है तो फिर राधे-राधे। अब हम जो बोले हैं, अब देखिए अल्फा, बताइए। इसको देखते हैं ना तो मन शांत हो जाता है। सारा मार्केट एक तरफ, अल्फा एक तरफ, बहुत बढ़िया। लो वोलेटाइल अल्फा देखें जी, ओ हो, अभी तो बेल का पेड़ भी मजबूते है, बहुत सुंदर। मोमेंटम सुमेंटम सब भागा है ना, ना ठीक है, भागो हो। हाँ, मोमेंटम देख रहे हैं एकदम ठट्टी फट्टी सब बढ़िया तेजी के साथ चल रहा है। हाई बीटा देखिए, हाई बीटा 2.16। तो जैसे निफ्टी स्टेबल होगा और धीमा धीमा ऊपर जाएगा, ये सब जितने हैं ना चंगू मंगू में, सब में जोश आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग टर्म में मत चल जाइएगा गलती से, प्रॉफिट बुक करते हुए जाइएगा, स्विंग करते हुए जाइएगा, मेरा बस यही कहना है। बाकी पैसा आपका है, निवेश आपका रहेगा, डिसीजन आपका है, समझे ना? तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिए। कमोडिटी भी ठीक ठाक है, कंजम्पशन आधा परसेंट का तेजी है, सीपीएसई आज थोड़ा सा मनहूस है, कोई बात नहीं, डेली डेली भागेगा तो चांदे पे चला जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है और हम लोग का लॉन्ग टर्म में होल्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल देखिए मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा भागा, लेकिन उसमें ना मोमेंटम नहीं, उसमें वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। ये लीजिए डिफेंस, लॉन्ग टर्म में होल्ड रखे हैं, बढ़िया, मस्त मस्त मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। टूरिज्म भी ठीक है चल रहा है। कैपिटल मार्केट देखिए, एक के दिन में भागा ना 2%, कैपिटल मार्केट ये सब संभाल रखा है निफ्टी को। तो कुल मिला के बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है। और इस जगह जो एलटी गिल्ट बीच में हम लोगों ने पोजीशन कम कर लिया है। रेलवे भी थोड़ा ठीक है, आधा परसेंट का मतलब 1% है, 0.80। और देखिए एलटी गिल्ट बीच में हम लोगों ने पोजीशन कम कर लिया था, तो बढ़िया किया था, है ना? 29-20 पे हम लोग का बाई था, 26 पे हमने पोजीशन काट दिया, 26 से लेके 24 तक आप लोगों को बता दिया कि भाई देख लो, हिसाब किताब कर लो। अभी देखिए वहाँ से नीचे आ लिया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक हम लोग दूसरे जगह चले गए। अभी इसको शांत होने दीजिए, इसको नीचे आने दीजिए, फिर इसमें एंट्री मार देंगे, क्योंकि अगला पॉलिसी जून तक का पॉलिसी में रेट कट तो करेंगे मल्होत्रा साहब, ये बात तो कन्फर्म है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा व्यू समझ गए होंगे। लास्ट में जाते जाते जो फॉर्मेलिटी है, ये अपना शैम्पू है, ये अपना फेस पैक है, जरूर मंगवाइए। बाकी मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 7501615679। इस पे मेरे को व्हाट्सअप करिए, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप करिए। और जो भी पेमेंट वेमेंट है इसका छोटा मोटा उसको दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, आपको डिलीवर हो जाएगा। सेम डे भी हो जाता है, नेक्स्ट डे हो तो 100% हो ही जाता है। ठीक है, तो इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।